अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को जिनेवा में बैठक हुई। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई जब दोनों देशों के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों के बीच ये बातचीत विलाला ग्रेंज में हुई। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत बेहद रचनात्मक रही और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वहां पर कोई शत्रुता थी। पुतिन के 1 घंटे तक चले लंबे भाषण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच बैठक पॉजिटिव रही। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा है कि मेरा एजेंडा रूस या किसी और के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और अमेरिकी लोगों के हक में है। बाइडेन ने कहा, वही किया जो करने आया था। बाइडेन ने साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर बात की और कहा, अमेरिका ने 16 ऐसे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की है। उन्होंने कहा कि रूस सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत है। उन्होंने कहा, सैद्धांतिक रूप से सहमत होना एक बात है, लेकिन इस पर कदम उठाकर इसका समर्थन किया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि उनके लिए पुतिन से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना बेहद जरूरी थी ताकि उनके इरादों के बारे में कोई गलत राय न बने। उन्होंने कहा, मैंने वही किया जो करने आया था। पहला, उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें दोनों देश अपने पारस्परिक हितों और दुनिया के भले को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, सीधे संवाद करना। और तीसरा, अपने देश की प्राथमिकताओं और मूल्यों को स्पष्ट तौर पर सामने रखना, जो उन्होंने सीधे तौर पर मुझसे सुना। बाइडेन ने कहा, नवेल्नी की मौत हुई तो परिणाम भयंकर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूसी हस्तक्षेप से जुड़े संवाददाताओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन को पता है कि इसके परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि रूस विश्व शक्ति के रूप में खुद को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसके हस्तक्षेप करता रहा तो उसके कीमत के तौर पर वो दुनिया में अपनी स्थिति खो देगा। उन्होंने कहा कि अगर एलेक्सी नेवेल्नी की मौत हो जाती है तब भी रूस के साथ वही होगा। उन्होंने कहा कि रूस के लिए इसके परिणाम भयंकर होंगे। संवाददाता सम्मेलन में जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो पुतिन पर भरोसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मामला भरोसे का नहीं है। उन्होंने कहा, यह खुद के हितों और अपने हित को साबित करने का मामला है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम इंतजार करें और देखें। उन्होंने कहा कि केक कितना स्वादिष्ट है, चखे बिना यह कह पाना मुश्किल है। हम फिलहाल इंतजार करने वाले हैं। राजनयिकों को वापस बुलाने में सहमति बनी। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में तारीफ की और उन्हें एक अनुभवी राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से काफी अलग हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने विस्तार से 2 घंटे बातचीत की, जो कि आप बहुत से राजनेताओं के साथ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों से निष्कासित किए गए राजनयिकों को वापस बुलाने पर राजी हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ने यूक्रेन के नेटो गठबंधन में लौटने की चर्चा भी की है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने इस पर व्यापक रूप से चर्चा की है। साथ ही पुतिन ने बताया कि रूस ने कथित साइबर हमले को लेकर अमेरिका को विस्तृत जानकारी प्रदान की है, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। साइबर सुरक्षा पर बात करने को राजी दोनों देश। उन्होंने कहा कि वो और बाइडेन साइबर सुरक्षा पर चर्चा करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। टेक्सास में अमेरिकी तेल पाइपलाइन सिस्टम पर हालिया हमले और रूस के हेल्थ सिस्टम पर हमले की ओर इशारा करते हुए पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के लिए हम समझते हैं कि साइबर स्पेस असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। रूस में हुए हमले पर पुतिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी प्रशासन इस पर विशेष रूप से ध्यान देने में दिलचस्पी रखता है। वे केवल आक्षेप लगाते हैं। हमें विशेषज्ञ परामर्श करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्कटिक में रूसी सैन्यकरण को लेकर अमेरिका की चिंता निराधार है। पुतिन ने कहा कि दोनों के बीच परमाणु स्थिरता को लेकर बातचीत हुई और दोनों आने वाले वक्त में न्यू स्टार्ट आर्म्स कंट्रोल समझौते में बदलाव के बारे में विचार करेंगे। बीबीसी संवाददाता के सवाल पर भड़के पुतिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग ने सवाल किया कि पश्चिमी देश मानते हैं कि रूस की विदेश नीति में अनिश्चितता के गुण हैं। इस सवाल के उत्तर में पुतिन ने कहा, आपने पूछा कि पश्चिमी देश मानते हैं कि रूसी विदेश नीति में अनिश्चितता है। साल 2002 में जब अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते से बाहर जाने का फैसला किया तो अनिश्चितता था। आप मुझे बताएं कि ऐसे उन्होंने क्यों किया। इसके बाद साल 2019 में अमेरिका ने स्थिरता के लिए जरूरी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते से बाहर जाने का फैसला किया और सामरिक तौर पर अहम इस समझौते को कम पर आंका। क्या इसे आप स्थिरता कहेंगे? ओपन स्काईज समझौते से भी अमेरिका बाहर गया, क्या इसे भी आप स्थिरता कहेंगे? जब पुतिन ने जेल में बंद उनके विरोधी एलेक्सी नेवेल्नी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घटना पर निष्पक्ष कवरेज नहीं हुई।
पुतिन ने कहा, ये व्यक्ति जानता है कि उन्होंने रूस में मौजूद कानून का उल्लंघन किया है और वो बार बार उसका उल्लंघन करने के अपराधी हैं। वो जानते हैं कि वो वांटेड हैं, लेकिन फिर भी वो रूस लौटे और जानबूझकर गिरफ्तार होना चाहते थे। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे।